जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास आज आप सबको बताने वाली हूँ भाद्रपद मास में पड़ने वाली चौथ के बारे में। भादवा चौथ क्या है, उसका क्या महत्व है, भादवा चौथ की पूजा विधि क्या है और इसकी कथा क्या है, सारा मैं आप सबको विस्तार से बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। भादवा चौथ को भादुड़ी चौथ या बहुला चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चौथ माता की पूजा की जाती है, चौथ माता का व्रत किया जाता है और भादुड़ी चौथ माता की कहानी सुनी जाती है। इसके साथ ही विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। कुंवारी कन्याएं सुंदर, सुशील और अच्छे पति की प्राप्ति के लिए चौथ माता का व्रत करती हैं और स्त्रियां इस व्रत को अपने सुहाग की प्राप्ति के लिए और पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। आज हम आपके लिए 2 भादवा चौथ व्रत कथा लेकर आए हैं। आप इन दोनों में से कोई भी व्रत कथा सुन सकते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन दोनों को सुनने से उसी फल की प्राप्ति होगी। तो ये व्रत का क्या है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक बुढ़िया माई के बछालिया नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने के चारों चौथ की व्रत करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती थी और 5 पुआ बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक पुआ खुद खाती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वहाँ पुआ बना रही थी। पड़ोसन पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रहे हैं आप, तब वह बोली, मैं तो आज ही बनाई हूँ इसे, आज मेरा चौथ व्रत है। पर तेरी माँ तो चौथ व्रत को पूरे बनाती है, तेरी माँ भी पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला, तू मुझे रख ले या तो तू चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से यह आखा लेते जा, जहाँ संकट आए वहाँ ही पूर देना। बेटे ने सोचा बात झूठी है पर ले चलने में कोई बुराई नहीं है। वह चलने लगा और थोड़ी दूर पहुँचा। थोड़ी दूर पहुँचने पर ही उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आखा पूर कर बोला कि चौथ माता अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा था, उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, मुझे शेर बघेरे खा जाएंगे, इसलिए वह आखा पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और तब जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया, चलता गया। जाते जाते एक राजा की नगरी पहुंचा। वहाँ का राजा रोजाना एक आदमी का बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। इस लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया, मेरा एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे और मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना। तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ाने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का हाव भाव, जिसमें कुम्हार का मटका पकता है, बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के लिए ही उसमें हाव पकते थे। उन सब ने मिलकर उसको हाव में चुन दिया। वह आखा पूर कर हाव में बैठ गया। एक दिन में ही हाव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वह एक
जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। वहाँ पे एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू के एक कंकड़ उड़कर बर्तन में जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका हाव तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि हाव को 8 दिन में पकता है। हाव तो 8 दिन में पकता है, आज 1 दिन में कैसे पक गया। तब जाकर देखा, वहाँ पर तो मिट्टी के मटके ही की जगह हीरे के मटके हो गए, सोने चांदी के मटके हो गए और सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज़ को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वाले उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया। तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे। मैं उन्हीं को पूर कर बैठ जाता हूँ और मैं आज भी उसी को पूर कर बैठ गया और चौथ माता के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे एक घोड़े का बैठा कर सांकल बांध देता हूँ। यदि यह सांकल खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं माता को सच्ची मान लूँगा। तब वह आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे माता, अब तू ही मेरी लाज बचाना। तब सांकल खुलकर राजा में बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। पड़ोसन बोली, माई, तेरे बेटे बहू आए हैं। जब छत पर चढ़कर देखा तो सच में बेटा बहू आए थे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा बरसाई, वैसे ही सभी पर कृपा बरसाना। भदवा की चौथ माता की कहानी कहने वाले और सुनने वाले और इस वीडियो को देखने वाले, हुंकारा भरने वाले को और पूरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। यह भी भदवा माता चौथ की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको भदवा चौथ की माता की कहानी पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की जानकारियाँ लेकर आते रहती हूँ। तो आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, आप निरोग रहें, आप स्वस्थ रहें, आपके बच्चे स्वस्थ रहें, आपका चौथ व्रत सफलतापूर्वक बीते। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।